फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग हमारा गवर्नर जनरल था। उसी विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा, इसलिए भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध लॉर्ड रिपन से था। इल्बर्ट बिल विवाद में यह था कि ये नियम बना दिया गया कि कोई भी भारतीय जज यूरोपीय व्यक्तियों का मुकदमा सुन सकता है, लेकिन यूरोपीय व्यक्तियों ने विवाद किया, उसी को इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध किससे था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का संबंध लॉर्ड लिटन से था। भारतीय समाचार पत्रों को दबाने के लिए या भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को दबाने के लिए लॉर्ड लिटन ने एक एक्ट लाया, उसी एक्ट को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेल कब चली? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 में पहली रेल मुंबई से थाने तक के बीच में चली थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने व्यपगत सिद्धांत दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत दिया था। इसमें वो रियासतें जिसको अंग्रेजों ने खुद बनाया था, अंग्रेज जब चाहते तब उनको अपने साम्राज्य में मिला सकते थे, वही व्यपगत सिद्धांत था। व्यपगत सिद्धांत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी लेकर आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकाफ को। समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय चार्ल्स मेटकाफ को प्राप्त है, इसलिए चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड लिटन को। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्राप्त है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्राप्त है। इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर एक सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का एक कानून बनाया था, इसलिए सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंक को प्राप्त है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1833 के अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसलिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार की थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायक संधि किसने लागू की थी? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल कोलकाता में उच्चतम उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1774 ईस्वी में। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुई थी। ये 1773 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग। बंगाल में द्वैध शासन को वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी, यानी द्वैध शासन लागू किसने किया? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव लेकर आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो 1765 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के अनुसार ये संधि जो है, ये भारत के बादशाह जो उस समय शाह आलम थे और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसी संधि के अनुसार बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूती वस्त्र। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारी सूती वस्त्र के व्यापार में अधिक रुचि रखते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी शाह आलम ने भी साथ दिया था और साथ ही साथ शुजाउद्दौला ने भी साथ दिया था।
मीर कासिम, शाह आलम और शुजाउद्दौला तीनों मिलकर और एक तरफ अंग्रेज थे। बक्सर की लड़ाई हुई जिसमें ये तीनों हार गए और अंग्रेजों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई किन दो पक्षों के बीच हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में वांदीवास की निर्णायक लड़ाई कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में। इनके बीच में वांदीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करें। यहां पहला डच है, दूसरा पुर्तगाली, तीसरा फ्रांसीसी, चौथा अंग्रेज। तो यहां सबसे पहले आपके पुर्तगाली आए थे, उसके बाद दूसरे नंबर पर डच आए थे, तीसरे नंबर पर फ्रांसीसी आए थे और तीसरे नंबर पर अंग्रेज आए थे और सबसे आखिरी में आपके फ्रांसीसी आए थे। इसलिए आपका जो क्रम होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 1 4 3, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फिर फ्रांसीसी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डिगामा। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आया? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापारी आए थे।